नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक शुक्ला आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल सरकारी अपडेट्स पर। दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि लोकसभा चुनाव 2024 में एक पार्टी के द्वारा अपने घोषणा पत्र में किसान कर्ज माफी को शामिल किया गया है। जी हां दोस्तों, एक पार्टी ने अपने घोषणा पत्र में किसान कर्ज माफी को जगह दी है। यानी उस पार्टी के द्वारा कहा गया है, अगर हम इस 2024 के लोकसभा चुनाव के इलेक्शन को जीतते हैं, अगर हम केंद्र सरकार में सत्ता में आते हैं, तो हम किसानों का जो केसीसी लोन है उसे 1 वर्ष के अंदर माफ़ करेंगे। उनका कहना है कि जब हम सत्ता में आ जाएंगे तो 1 वर्ष के अंदर हम किसानों के इस केसीसी लोन को माफ़ करेंगे। दोस्तों, देश में किसानों की आर्थिक स्थिति बहुत ज़्यादा खराब है, किसी से छुपी हुई नहीं है, जिसकी वजह से किसान लंबे समय से किसान कर्ज माफ़ी की उम्मीद लगाए बैठे हैं। किसान इंतजार कर रहे हैं कि 2024 में देश में जब लोकसभा चुनाव होंगे तो राजनीतिक पार्टियां अपने घोषणा पत्र जारी करेंगी और उसके बाद वो किसान कर्ज माफ़ी का ऐलान करेंगे किसानों का वोट लेने के लिए, किसानों की इस गंभीर आर्थिक स्थिति को देखते हुए। हालांकि बीजेपी का घोषणा पत्र भी जारी हो चुका है, उसमें किसान कर्ज माफ़ी को जगह नहीं दी गई थी, जिसकी वजह से किसान बहुत ज़्यादा नाराज़ थे, किसान बहुत ज़्यादा मायूस थे कि बीजेपी ने अपने घोषणा पत्र में किसान कर्ज माफ़ी को जगह नहीं दी है। लेकिन दोस्तों, फाइनली पार्टी के द्वारा किसान कर्ज माफ़ी को घोषणा पत्र में शामिल किया गया है। वो मैं आपको वीडियो में आगे दिखाने वाला हूं कि किस पार्टी के द्वारा अपने घोषणा पत्र में किसान कर्ज माफ़ी को जगह दी गई है, किस पार्टी ने कहा है कि हम सत्ता में आने पर किसानों के इस केसीसी लोन को माफ़ करेंगे। पूरी जानकारी हम आपको इस वीडियो में प्रूफ के साथ देने वाले हैं। हम आपको लाइव बाइट भी सुनाने वाले हैं। जब घोषणा पत्र राष्ट्रीय अध्यक्ष के द्वारा जारी किया गया है तो उन्होंने खुद ही बताया है कि हम किसानों के इस केसीसी लोन को माफ़ करेंगे। अब कितना लोन माफ़ होगा, कितना लोन नहीं माफ़ होगा, किन लोगों का लोन माफ़ होगा, ये सारी जानकारी जानना चाहते हैं तो वीडियो में अंत तक बने रहें। आपके मन में जो भी डाउट है किसान कर्ज माफ़ी को लेकर के सारे दूर होने वाले हैं। बस आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, वीडियो पसंद आ जाए तो एक लाइक कर देना। चैनल पर नए हैं, पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना, ताकि जैसे हम इस तरह का कोई भी दूसरा वीडियो अपलोड करें तो आपको उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। चलिए शुरू कर लेते हैं। दोस्तों, देश का किसान आज बहुत ही गंभीर स्थिति में है। अन्नदाता आज मुश्किल के समय में है, यानी अन्नदाता के लिए यह मुश्किल का समय है। उसके ऊपर लगातार कर्ज का बोझ बढ़ता जा रहा है। इसीलिए वो सरकारों से उम्मीद लगाकर बैठा है कि सरकारें इस लोकसभा चुनाव में ऐलान करेंगी और उसके बाद जब सत्ता में आएंगी तो किसानों के कर्ज को माफ़ करेंगी, जिससे किसानों के ऊपर जो कर्ज का बोझ है कुछ कम हो सकेगा। क्योंकि आप सभी को पता है, मैं बताना चाहता हूँ कि किसान की जो मानसिकता है वो कभी भी ये नहीं सोचता है केसीसी लोन लेते समय कि हम ये पैसा ले रहे हैं, इसे हम वापस नहीं करेंगे। ऐसा वो कभी नहीं सोचता। उसके मन में हमेशा एक ख्याल रहता है कि हम इस बैंक से जो केसीसी लोन ले रहे हैं, जब वो ले जा करके फसल बोता है तब भी वो यही सोचता है कि हमारी फसल तैयार होगी, मैंने 1 लाख रुपया केसीसी से निकाला है, ये हम अपनी फसल में लगा रहे हैं, कम से कम 1.5 लाख रुपए की मेरी फसल तैयार हो जाएगी तो 1 लाख का जो भी ब्याज सहित पैसा बनेगा, 1,10,000, 1,05,000, हम पूरा का पूरा ब्याज समेत बैंक को वापस कर देंगे। उसके बाद जो भी पैसा हमारे पास बचेगा हम उससे अपने परिवार का भरण पोषण करेंगे। लेकिन दोस्तों, हम आपको बताना चाहते हैं कि जब तक फसल पक कर के तैयार होती है उससे पहले ही या तो कोई प्राकृतिक आपदा आ जाती है, जैसे ओलावृष्टि हो जाती है, या फिर तेज़ तूफान आ जाता है, या सूखा पड़ जाता है, या अन्य कई गंभीर स्थितियां पैदा हो जाती हैं, यानी प्राकृतिक आपदाएं आ जाती हैं, जिससे किसान की फसल पूरी तरह से चौपट हो जाती है। उसके साथ ही साथ अगर फसल बच भी जाती है तो अन्य जानवर उसे तबाह कर देते हैं, यानी चट कर जाते हैं फसल को। उसके अलावा अगर कुछ हिस्सा फसल का बच जाता है तो किसान को अपनी फसल को औने पौने दाम पर बेचना पड़ता है, यानी किसान की जो फसल होती है उसको उसकी सही लागत नहीं मिलती है, जिस वजह से किसान कर्ज का मूलधन तो छोड़िए, ब्याज भी नहीं दे पाता है। अब ब्याज वो कहाँ से दे पाएगा? उसकी तो उसने 1 लाख रुपया केसीसी से लेकर के फसल में लगाया, फसल या तो प्राकृतिक आपदा में चौपट हो गई, या फिर अन्य जानवरों ने चौपट कर दिया, या फिर जो भी छोटी मोटी हिस्सा बचा फसल का वो वहाँ पर उसको दाम नहीं मिले, औने पौने दाम में उसे बेचना पड़ा। आगे उसे फसल बोना है, उसकी उसे तैयारी करना था, जिसकी वजह से अब तो उसके घर में रोटी के लाले पड़ गए हैं। लेकिन ये समस्या उसकी कोई सुनना नहीं चाहता, कोई देखना नहीं चाहता, कोई जानना नहीं चाहता। बैंक वाले तो लगातार दबाव बनाते हैं कि आप हमारा कर्ज वापस करिए, लेकिन उसके घर में खाने को नहीं है। चूँकि उसने जो फसल तैयार की वो तो उसने औने पौने दाम में बेच करके उसने अगली फसल के लिए तैयारी कर ली।
कि चलो इस फसल हमारी बर्बाद हो गई है, हम अगली फसल में पैसा तैयार करेंगे तो हम बैंक का पैसा भी दे देंगे और अन्य काम जो हमारे रुक रहे हैं वो भी हम कर पाएंगे। लेकिन दोस्तों लगातार ऐसा ही होता रहता है किसान के साथ। इस बार भी प्राकृतिक आपदा आई तो अगली बार जानवर चट कर गए, उसके अगली बार उसको फसल के दाम नहीं मिले। ये क्रम उसके साथ जीवन भर चला करता है। इसी वजह से उसके साथ हम आपको बताना चाहते हैं कि सरकारों ने भी इससे पहले ध्यान नहीं दिया। जितना ध्यान किसान के ऊपर सरकारों को देना चाहिए था, सरकारों ने उतना ध्यान नहीं दिया। यही एक बड़ा कारण है कि आज किसान की स्थिति बहुत गंभीर हो चुकी है। किसान लगातार कर्ज के बोझ तले दबता जा रहा है और वो सरकार से लगातार उम्मीद लगाए बैठा रहता है कि सरकार किसान कर्ज माफी करेंगी। तो यहाँ पर किसानों के लिए अच्छी खबर है कि एक पार्टी के द्वारा यहाँ पर किसान कर्ज माफ़ी का ऐलान किया गया है कि अगर वो पार्टी सत्ता में आती है तो फिर किसानों की कर्ज माफ़ी हो सकती है। जी हाँ दोस्तों, हम आपको बताना चाहते हैं इन सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए जो एक उत्तर प्रदेश की समाजवादी पार्टी यानी जो सपा है, उनका जो गठबंधन है इंडिया के साथ, उसमें और भी कई अन्य पार्टियाँ हैं, कांग्रेस भी है, अन्य पार्टियाँ हैं, तो उनका जो गठबंधन है इंडिया नाम से, तो सपा ने जब अपना घोषणा पत्र जारी किया है, यानी सपा के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं माननीय अखिलेश यादव जी, उन्होंने अपने घोषणा पत्र में ऐलान किया है कि अगर हम या हमारा गठबंधन सत्ता में आता है, हम केंद्र सरकार में सत्ता में आते हैं, तो हम किसानों का कर्ज माफ करेंगे। न केवल अपने किसानों को एमएसपी का अधिकार दिलाएंगे, वहीं अपने किसानों का जो भी कर्ज है वो भी माफ कराने का काम आने वाले समय में इंडिया गठबंधन की सरकार में होगा। अब कितना माफ करेंगे ये तो उन्होंने नहीं बताया है, लेकिन उन्होंने ये जरूर कहा है कि हम 1 वर्ष के अंदर किसानों के इस कर्ज को माफ कर देंगे। तो जो भी कर्ज होगा किसानों का, जो भी वो माफ करना चाहेंगे, उतना कर्ज वो किसानों का माफ करेंगे। उन्होंने ये भी कहा है कि हम सत्ता में आने के 1 वर्ष के अंदर ही कर्ज को माफ कर देंगे, यानी लंबा टाइम नहीं खींचने वाला है। तो कुल मिलाकर के किसानों के लिए अच्छी खबर है। अगर वो सत्ता में आते हैं तो यहाँ पर किसानों को कर्ज माफी का कुछ लाभ मिल सकता है, जिससे किसानों के कर्ज का बोझ कुछ कम हो सकता है। हालांकि जो देश के किसान हैं उन्हें बीजेपी से बहुत ज़्यादा उम्मीदें थी, उन्हें बहुत उम्मीद थी, लेकिन बीजेपी ने अपने घोषणा पत्र में किसान कर्ज माफी को जगह नहीं दी, जिससे किसान काफ़ी ज़्यादा मायूस हैं, काफ़ी ज़्यादा निराश हैं। बीजेपी से बहुत ज़्यादा उम्मीदें थी, यानी भारतीय जनता पार्टी जो कि वर्तमान समय सत्ता में भी है पिछले 10 वर्षों से, उनसे बहुत ज़्यादा उम्मीदें थी कि किसान का वोट लेने के लिए, किसान की इस गंभीर आर्थिक स्थिति को देखते हुए सरकार किसान कर्ज माफी का फैसला लेंगी अपने घोषणा पत्र में। लेकिन बीजेपी ने अपने घोषणा पत्र में कोई भी एक ऐसा भी लुभावना वादा नहीं किया है, किसी तरह का कोई भी एक भी लुभावना वादा बीजेपी ने नहीं किया है। यानी वो पूरी तरह से आश्वस्त है बीजेपी कि मैं ही दोबारा सत्ता में आने वाली हूँ। इसी वजह से उन्होंने वोटर्स को लुभाने का प्रयास नहीं किया। तो बीजेपी यहाँ पर अपने घोषणा पत्र में किसान कर्ज माफी को शामिल नहीं किया है। लेकिन दोस्तों जो सपा है, जो इंडिया गठबंधन है, उनके द्वारा अपने घोषणा पत्र में किसान कर्ज माफी को शामिल किया गया है। इसके अलावा और भी कई बड़े मुद्दे हैं, जैसे उन्होंने कहा है एमएसपी को लागू करेंगे, इसके अलावा अग्निवीर योजना को ख़त्म करेंगे, पुरानी जो पेंशन बंद हो गई है हम कर्मचारियों की पेंशन को फिर से लागू करेंगे। तो इस तरह के कई बड़े बड़े वादे माननीय अखिलेश यादव जी ने किए हैं। अब देखने वाली बात यह होगी कि वो सत्ता में आते हैं या नहीं आते हैं। 4 जून को रिजल्ट आएंगे, सब कुछ क्लियर हो जाएगा। अगर वो सत्ता में आते हैं तो यहाँ पर किसानों को कर्ज माफी का कुछ लाभ अवश्य मिल सकता है। दोस्तों आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक कर देना। चैनल पर नए हैं, पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना, ताकि जैसे हम इस तरह का कोई भी दूसरा वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में किसी अगले इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।